हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिंटिलेटिंग साइंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में मेनली डियर स्टूडेंट हम यह पढ़ेंगे कैसे फार्मर्स के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का काम जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ और साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके किया जाता है ताकि हाई अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फार्मर्स को हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन की हमें जरूरत क्यों हुई? तो क्रॉप प्रोडक्शन की हमें जरूरत क्यों है डियर स्टूडेंट? फूड के लिए, है ना। किसके लिए? फूड के लिए। क्यों? क्योंकि फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या है? एक बेसिक जरूरत है, क्योंकि फूड से ही हमारी बॉडी सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है। फूड से ही हमारी बॉडी सभी काम करेगी, है ना। फूड से ही हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, और उसी से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अब डियर स्टूडेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट्स हैं वही सिर्फ अपना क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और ह्यूमन बीइंग और एनिमल अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कैसे क्रॉप्स से हम अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर क्या है? एक साइंस है जो मास लेवल मींस हाई अमाउंट में क्रॉप प्लांट्स का प्रोडक्शन करता है ना। ये क्रॉप प्लांट्स का प्रोडक्शन और एनिमल प्रोडक्ट का, है ना। क्रॉप प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, है ना। एनिमल प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाएगा? मिल्क, है ना, मीट, एग्स, ये सब आपके एनिमल प्रोडक्ट आ जाएंगे जो हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। ठीक है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स क्या डियर स्टूडेंट? प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप, है ना। मतलब सेम काइंड के प्लांट को एक प्लेस पे लार्ज स्केल पे ग्रो करना ही क्या होता है? क्रॉप। जैसे फार्मर का एक बहुत बड़ा खेत हो गया, यहाँ पे उसने एक ही टाइप्स के क्या करा? प्लांट्स ग्रो किए, है ना। मानो किसके ग्रो किए? कॉटन के। तो कॉटन के ग्रो किए, ये क्या हो गया? उसका कॉटन क्रॉप हो गई। अगर वीट के ग्रो किए तो वीट क्रॉप। आगे समझ में? क्रॉप क्या होता है? सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करना। अब सम क्रॉप्स प्लांट्स ग्रो इन इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो की जाती है और उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फाइबर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, है ना। ये कुछ टाइप्स है और ये उसके एग्जांपल्स। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, वास्ट कंट्री है। तो वास्ट कंट्री होने से क्या होगा? हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना। हर जगह का क्लाइमेट अलग होगा, है ना। हर जगह रेन अलग होगी, हर जगह टेम्परेचर अलग होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सभी जगह पे अलग अलग फसल्स बोई जाती है ना। तो इन सब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में दो टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न क्या किए जाते हैं? फॉलो किए जाते हैं। कितने टाइप्स के डियर स्टूडेंट? टू टाइप्स के। कौन कौन से? एक हो गया आपका रबी क्रॉप्स और एक हो गया आपका खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ये रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप्स ये, और ये आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या होती है और कब इनकी सोइंग की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, रबी क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कब बोई जाती है? विंटर सीजन में, है ना। उसको हम रबी क्रॉप्स बोलेंगे। एग्जांपल इसके क्या है डियर स्टूडेंट? व्हीट हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब ये बोई कब जाती है डियर स्टूडेंट? रबी क्रॉप्स
आपका अक्टूबर नवंबर मंथ में, है ना, जब ठंड होती है तब तब बोते हैं इसको अक्टूबर नवंबर मंथ में। और हार्वेस्ट हम इसको कब करेंगे, मार्च अप्रैल मंथ में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रबी क्रॉप्स को किसकी जरूरत होती है, ठंड की जरूरत होती है ना। इसके लिए मेन चीज क्या है, विंटर, है ना, इसको रेन वाटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसके एग्जांपल हो गए आपके राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स की सोइंग कब की जाती है डियर स्टूडेंट, जून जुलाई में, है ना, कब, जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको, सितंबर अक्टूबर में। तो डियर स्टूडेंट ये रेनी सीजन में, मतलब इसको मानसून जब हमारे इंडिया में आता है तब ये क्रॉप्स क्या कहती है, बोई जाती है, मतलब इसको रेन वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो दो टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न होगा, एक को किसकी जरूरत होती है, रेन वाटर की, और एक को किसको जरूरत होती है, विंटर की, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो गया, एक तो खरीफ क्रॉप्स हो गया और एक हो गया रबी क्रॉप्स। आगे होगा आपको समझ में डिफरेंस और कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये कुछ एक्टिविटीज होती है ना डियर स्टूडेंट, एक्टिविटीज होती है जिसको फार्मर्स क्या करता है, फॉलो करता है टू कल्टीवेट अ गुड क्रॉप, है ना। इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके फार्मर्स गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 7 स्टेप्स है जिसको हम अब डिटेल्स में देखेंगे ना, एक एक स्टेप्स को, कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स कब हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स क्या, सॉइल को प्रिपेयर करना, रेडी करना। तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो 2 स्टेप्स में होता है ना, एक हो गया आपका प्लगिंग और एक हो गया लेवलिंग। तो प्लगिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टीलिंग। मतलब सॉइल को क्या करना, लूज करना और उसको टर्न करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग। तो किससे किया जाता है ये, पहले मशीन से ये नहीं थी तब बैलों के थ्रू और ये हल के थ्रू किया जाता था, है ना। अब मॉडर्न डेज में ये किससे किया जाता है, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब प्लगिंग करने के क्या फायदे हैं, है ना। प्लगिंग, तो प्लगिंग करने से क्या होता है डियर स्टूडेंट, सोइल लूज हो जाती है। लूज होने से क्या होगा, उसको वाटर और एयर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और जो प्लांट्स की रूट्स है वो भी इजीली क्या होती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। इससे सॉइल में जो आपका हम इसमें मेन्योर डालेंगे ना, खाद और ये डालते हैं, वो भी आसानी से इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना। ये क्या है, आपके प्लगिंग करने के कुछ एडवांटेज, है ना। प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब प्लगिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें सॉइल को वापस लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर प्लगिंग क्या होता है, प्लग्ड लैंड को हम टाइटली प्रेस्ड करके लेवल करते हैं ना, या तो वुडन प्लैंक से या आयरन लेवलर से। ठीक है, पहले ये इस टाइप से वुडन प्लैंक से किया जाता था और आजकल मॉडर्न डेज में किससे किया जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो लेवलिंग करने से क्या होगा कि जो सभी जगह वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो अगर हम लेवल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं पर पानी भर जाएगा और कहीं पर पानी पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो लेवलिंग करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि सोइल प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सीड्स की सोइंग करना पड़ेगी, और सीड्स से ही क्या होती है, क्रॉप ग्रो होती है। तो हमें अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी। पहला, ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिसीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। सीड्स कैसे होना चाहिए, क्लीन, हेल्दी और डिसीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड्स। सीड्स को क्या करना है, हमें फंगिसाइड से ट्रीट करना है, ताकि उसमें जो फंगस अगर हो तो वो क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, ये हो गया आपको सिलेक्शन ऑफ सीड्स।
अब जब हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बाद क्या करेंगे, हम उसको सोइंग करेंगे। तो सोइंग ऑफ सीड्स की सोइंग करते वक्त भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, एट द राइट डेप्थ, मतलब सोइंग करते वक्त हमें प्रॉपर डेप्थ में क्या करना है, सीड्स को डालना है, न तो बहुत ज्यादा गहराई में डालना है, न बहुत ज्यादा ऊपर डालना है ना, प्रॉपर डेप्थ पे डालना है ताकि प्लांट सही से ग्रो हो सके। एट राइट इंटरवल, दो प्लांट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ना, ताकि उनको सनलाइट भी अच्छे से मिले, ठीक है, और एयर भी अच्छे से मिले, है ना, उनको पास पास में हमें नहीं लगाना चाहिए। अब ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, कैसे हम हेल्दी सीड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, एक ग्लास आप वाटर लेना है, और उसमें आप कुछ भी गेहूं के, है ना, कुछ गेहूं के सीड्स अपने घर से लो और वो डालो। तो जब आप उसमें डालेंगे तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो हेल्दी सीड्स है वो उसके बॉटम में चले जाएंगे, और जो डैमेज सीड है वो उसके सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस एक्टिविटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं।